नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पाकिस्तान के लिए खौफ की तरह हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा टीटीपी के ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग लेते हुए दिख रहे हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को खैबर पख्तूनख्वा से चले जाने की वार्निंग दे दी है। इस वीडियो में जो कहा जा रहा है कि हर पाकिस्तानी सैनिक अपनी चौकी छोड़ दे, नहीं तो उन्हें गंभीर और कठोर परिणाम भुगतने होंगे। हो सकता है कि इस वीडियो का असर हो या फिर टीटीपी के इन दिनों बड़े हमलों का खौफ का असर हो। हाफिज सईद के पाकिस्तान में आज होने वाली रैली को भी रोक दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए टेररिस्ट के लिए हाफिज सईद मातम मनाना चाहता था, लेकिन टीटीपी के डर से ये रैली भी टाल दी गई। आपको बता दें कि इस साल अक्टूबर में टीटीपी के हमले में 195 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें 8 अफसर भी हैं। इस बीच तालिबान के होम मिनिस्टर हक्कानी ने पाकिस्तान को टीटीपी के मसले पर दो टूक जवाब दे दिया। उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि टीटीपी आपका मसला है, हमारा नहीं। इसे आप संभालिए, हमारे सिर पर क्यों थोप रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि टीटीपी के हमले को हर बार अफगानिस्तान के सिर पर मढ़ दिया जाता है, लेकिन अब अफगानिस्तान किसी के दबाव में नहीं आएगा और किसी भी देश को अपनी जिम्मेदारियां अफगानों पर डालने की परमिशन नहीं देगा। इधर एक अफगान सैनिक ने भी वीडियो जारी किया और ये वीडियो भी वायरल है। इसमें सैनिक ने कहा कि हम केवल 10% ताकत से लड़े तो आप चौकियां छोड़कर भाग गए। दूसरी बार कोई हिमाकत की तो हम 100% ताकत से लड़ेंगे। सोचिए आपका फिर क्या होगा। टीटीपी की ललकार, दहली शहबाज सरकार, मुनीर सेना केपी छोड़, नहीं तो हमला ताबड़तोड़। टीटीपी के ट्रेनिंग का फुटेज, तैयारी बड़ा अटैक। पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, यानी बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके लगातार हमला कर रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान सरकार के लिए सिंध और पीओके का सिरदर्द अलग है। बात अगर टीटीपी की करें तो इसकी हरकतों से एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी में एक वीडियो से खौफ पसर चुका है। वीडियो में टीटीपी ने साफ तौर पर पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दे डाली है। टीटीपी ने अपने सशस्त्र लड़ाकों की पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चल रही ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में टीटीपी लड़ाकों को कठोर प्रशिक्षण लेते हुए दिखाया गया है। ट्रेनिंग के साथ साथ टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को खैबर पख्तूनख्वा से चले जाने की धमकी दी है। वीडियो में कहा गया है कि प्रत्येक पाकिस्तानी सैनिक अपनी चौकियां छोड़ दे, नहीं तो उन्हें गंभीर और कठोर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। टीटीपी ने बीते महीने भी केपी प्रांत की राजधानी पेशावर में अपनी ताकत को दिखाने वाली तस्वीरें और वीडियो जारी की थी। इस वीडियो में दिखा था कि पेशावर में टीटीपी के लड़ाकों ने सड़कों पर अपने चेक पोस्ट बना लिए। टीटीपी के लोग यहां किसी ट्रैफिक पुलिस की तरह से यातायात को नियंत्रित करते हुए देखे गए थे। कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना पाकिस्तान के लिए खौफनाक रहा था। इस साल केवल अक्टूबर में 195 पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवान मारे गए, जबकि 109 घायल हो गए और 15 लापता हो गए। मृतकों में 8 अधिकारी शामिल हैं, जिनमें एक एसपी ऑपरेशन, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, 3 मेजर, एक जेसीओ और एक कैप्टन शामिल है। टीटीपी की धमकी से पाकिस्तान सरकार इसलिए डरी हुई है क्योंकि अहमद काजिम टीटीपी का कमांडर है, जिसने अब तक 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। इसे पाकिस्तानी सेना वांटेड आतंकवादी मानती है। उस पर 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का इनाम भी रखा गया है। तालिबान का पाक को जवाब, टीटीपी आपका मसला जनाब। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच अब काबुल ने इस्लामाबाद को सीधी चेतावनी दे दी है। अफगान तालिबान के गृह मंत्री खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान को
निशाने पर लेते हुए कहा कि ये आपके अपने मसले हैं, इन्हें हमारे सिर पर क्यों थोप रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है कि वह टीटीपी को शरण दे रहा है और उन्हें अपनी जमीन से पाकिस्तान में हमले करने की छूट देता है, लेकिन अब अफगानिस्तान ने इस आरोप पर खुलकर पलटवार कर दिया है। इधर अफगान रक्षा बलों ने भी पाकिस्तानी सेना को कड़ी चेतावनी दी है और उसका मजाक भी उड़ाया है। एक अफगान सैनिक ने कहा कि हमने केवल 10% ताकत लगाकर मुकाबला किया और आप अपनी चौकियां छोड़कर भाग निकले। अगर फिर से अफगान क्षेत्र का उल्लंघन होगा तो अगली बार हम पूरी ताकत से करारी जवाबी कार्रवाई करेंगे। इधर खबर है कि अफगानिस्तान और टीटीपी से निपटने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका का सहारा लिया था। पाकिस्तान ने हाल ही में स्वीकार किया कि उसने अमेरिका को अपने क्षेत्र से अफगानिस्तान में ड्रोन हमले करने की अनुमति दी थी। यह निर्णय तालिबान के साथ शांति वार्ता के दौरान लिया गया था। इन हमलों का मकसद सीमा पार आतंकवाद को कम करना कहा गया था, लेकिन उसके बाद से टीटीपी के हमलों में काफी तेजी आ गई और पाकिस्तान सरकार जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाने में नाकाम रही। टीटीपी के हमले का पाकिस्तान में इतना खौफ है कि पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच जमाउद दावा प्रमुख हाफिज सईद की लाहौर में होने वाली बहुप्रतीक्षित रैली को स्थगित कर दिया गया है। यह रैली 2 नवंबर को ऐतिहासिक मीनारे पाकिस्तान में आयोजित होनी थी। सूत्रों के अनुसार रैली को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है और नई तारीख की घोषणा अभी बाकी है। कहा जा रहा है कि यह रैली ऑपरेशन सिंदूर नामक हालिया सैन्य अभियान में मारे गए आतंकवादियों की याद में आयोजित की जानी थी। ये सभी कथित तौर पर पंजाब के मुरीदके में जमातुद दावा के मुख्यालय से जुड़े हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 2 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इलाके को समझने वाले, टेरेन को जानने वाले, और मुजाहिद जाफरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। मुजाहिद भाई, बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला और आपके ज़रिए ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि दूर से देखना और पाकिस्तान में रहकर इन चीज़ों को देखना, ये हैं भी या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया कई तरह की तस्वीरों को सामने रख देता है। लेकिन जो मैं देख पा रहा था, ये वॉइस ऑफ खुरासान एक कोई ट्विटर एक्स हैंडल है और उसमें ये सारी चीज़ें, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं ये लोग, अब पेशावर के नज़दीक बताते हैं इस पूरे इलाके में। एक तो ये टीटीपी कितना बड़ा सिरदर्द हो गया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि शुरू में तो ये जवाब आए पाकिस्तान आर्मी से कि सिखाई तो हम ही ने इन्हें अलिफ बेते थी और इनको तो कभी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन टीटीपी वहाँ पर हमले कर रही है, पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने चोट पहुँचाई है, जो भी मारे जा रहे हैं किसी के घर के तो ज़रूर हैं। तो टीटीपी को कैसे कंट्रोल करना है? क्या टीटीपी सही पिक्चर रख रही है? और यह टीटीपी ये कह रही है कि टीएलपी भी उनके साथ आ जाए? क्या है ये असलियत? जबकि अफगानिस्तान की तरफ से हक्कानी कह रहे हैं कि ये मसला हमारा नहीं है, पाकिस्तान का है, हमारे ऊपर इसकी तोहमत ना मढ़े। मुजाहिद भाई, पहले आपको। मुजाहिद भाई अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। आप देखिएगा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अब आ रही है मुजाहिद भाई, आ रही है, बोले। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने कीमती वक्त में शामिल किया, और बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, तो ब्रदरली आपको एडवाइस है कि क्वेश्चन अपना प्रिसाइज और छोटा रखा करें ताकि उसका परफेक्ट जवाब दिया जाए। आपने को आधी दुनिया की चीजें उसमें शामिल करने के बाद भी मुझे आपका क्वेश्चन सही तरह समझ नहीं आया। बहरहाल जहां तक मैं समझ पाया हूं आपको जवाब देता हूं। आपका कहना है कि टीटीपी पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सरदर्द बनी हुई है, ये आप असल में पूछना चाह रहे हैं। और जो हालिया वीडियो रिलीज हुई है उसके बारे में कुछ कमेंट मेरे जानना चाहते हैं।
तो पहली बात यह है कि टीटीपी पाकिस्तान के लिए कोई इतना बड़ा सरदर्द नहीं है। पाकिस्तान अरसा दराज से, दहाइयों से दहशतगर्द तंजीमों से और ऐसी मुख्तलिफ किस्म की तंजीमों से मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर निमटता रहा है, और पाकिस्तान को इससे बहुत अच्छी तरह निमटना आता है। पाकिस्तान ने यूं समझ लें कि वॉर अगेंस्ट टेरर में स्पेशलाइजेशन कर रखी है। पाकिस्तान के दुनिया में जो लोग हैं वो पाकिस्तान में जाके वॉर ऑन टेरर पे अपने लेक्चर्स भी देते हैं। तो हम 20-25 साल से इनको डील कर रहे हैं, ये कोई मुश्किल। आपकी आवाज आप समझ फिर लें, चली गई मुजाहिद भाई। आ गई आ गई आ गई आ गई, बोलें बोलें, आ गई। जी, दूसरी बात आपने पूछी इस फुटेज के बारे में, तो मैं आपको ये बताऊं, आपने शायद ये इलाका देखा नहीं है। नहीं, मैंने नहीं देखा, इसीलिए मैंने आपसे आपके ऊपर डाला। मैं अर्ज करता हूं, मैं 2 महीने वहां रहा हूं। मैं जलालाबाद तक मैं गया हूं इन्वेस्टिगेटिव काम के अंदर, डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर। 2002 से लेके 2012 तक मैं तकरीबन आता जाता रहा हूं। तो ये जो टेरेन आप दिखा रहे हैं, ये यूं समझ लें कि ऐसे है ये जगह। जब ऐसे है, ये एरिया है पाकिस्तान वाली साइड में, ये एरिया है अफगानिस्तान वाली साइड में। तो यूं समझ लें कि टेरेन की दोनों साइडें देखने में एक जैसी हैं। आप वीडियो इधर बना ले, वीडियो इधर बना ले, ऐसे ही लगेगा कि एक ही जगह पे है। राइट राइट तो ये राइट। नॉर्मली होता है कि ये अफगान साइड पे वीडियोस बनती हैं, और फिर इनकी प्रोपेगेशन के लिए आपको अच्छा। पता है कि प्रोपेगेशन बड़ी आजकल काम करती है। किसी तरह की भी वॉर हो तो ये टैक्टिक्स हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनका इलाज भी किया जा रहा है। आपने देखा कि काबुल तक पाकिस्तान ने पहुंचकर जो टेररिस्ट हैं उनको अपना निशाना बनाया। जी, अच्छा, मेरा दूसरा क्रिस्प सवाल, अफगानिस्तान ने कहा यह मसला पाकिस्तान का है, हमारा नहीं, हम पर ना थोपे। मेरा क्रिस्प जवाब के पाकिस्तान खुद ही इसको हल कर लेगा, वो अपनी जगह सुकून से बैठे रहें। वाकई पाकिस्तान खुद ही हल कर लेगा, अपनी जगह सुकून से बैठे रहें। क्या मौलाना डीजल ने इस बात को लेकर पाकिस्तानी आर्मी से नाराजगी जाहिर नहीं की है कि अफगानिस्तान के साथ ये इस तरीके का रिएक्शन क्यों? पाकिस्तान एक सियासी मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। यहाँ हर किसी सियासी लीडर को अपनी बात रखने की इजाजत है। आपकी तरह नहीं है कि मोदी के खिलाफ कहीं कुछ बोला नहीं तो चैनल से भी निकाल दिया और जेल में भी डाल दिया। ये एक जमहूरी मुल्क है मेरे भाई। तो जमहूरी मुल्क में वो इसके बारे में अपनी नरेशन बेहतर बता सकते हैं। मुजाहिद भाई, आप जर्नलिस्ट हैं, आप कैसे ये सब कह रहे हैं? खैर, आप कह रहे हैं, आपका रिएक्शन मुझे चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ही सबसे ज्यादा आर्मी ने आप लोगों को हांका है, और हमारे यहाँ कम से कम आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, और जनता पार्टी की सरकार भी रही। एक दौर आया था छोटे से वक्त के लिए, वो आपको भी पता होगा। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान को सीखने की ज़रूरत तो है, डेमोक्रेसी क्या होती है वो इंडिया से। खैर, मैं मेजर जनरल ए के सिवाज का रुख कर लेता हूँ, उनसे भी पूछ लेता हूँ। मेजर जनरल मुजाहिद भाई तो कह रहे हैं कि भारत में जिस तरीके से होता है, लोगों को मोदी के खिलाफ बोलते हैं, मेरे ख्याल से केवल एक पार्टी को वो सुन रहे हैं। खैर, वो उनका दौर है कि उनका जर्नलिज्म क्या सेलेक्ट करने को उन्हें बोलता है। लेकिन क्या वाकई अफगानिस्तान ये कहने की सिचुएशन में है कि पाकिस्तान का मसला है टीटीपी, हमारा नहीं, और हमारे ऊपर अगर इस तरीके की कोशिश फिर से की गई तो अफगानिस्तान इसका जवाब देगा? क्या दे सकता है अफगानिस्तान जवाब? हाँ बिल्कुल। देखो राजीव, मैं इसको इस तरीके से समझाऊंगा। 2013 में जब हिलेरी क्लिंटन एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान में आई थी, तो उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और अगर ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। और वो सच्चाई है कि आज ये जो टीटीपी है वही सांप इनको डस रहा है। और ये सच्चाई है कि ये टीटीपी कोई आसमान से नहीं गिरा, ये इनकी सेल्फ क्रिएशन है, इनके मदरसा से पढ़ के निकले। मगर दुख की बात है, पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजता है, लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद जैसे, उनको ये गुड टेररिस्ट बोलता है, स्ट्रेटेजिक एसेट बोलता है। जो टीटीपी जो इनको काट रहा है, इनको मार रहा है, उसको ये बैड टेररिस्ट बोलते हैं। यही नहीं, भारत में ये ईरान में भी जैश अल अदल
जो कि एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, वहां भेजता है। और कहीं ना कहीं ये इस्लामिक स्टेट खोरासन ये अफगानिस्तान की तरफ भी भेजता है। अब बात आती है कि ये टीटीपी क्रिएशन पाकिस्तान की है और पाकिस्तान को ही इसको समेटना पड़ेगा। मगर दुख की बात है, अगर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर देखें, अगर वो टॉप 100 टेररिस्ट हैं तो 87 वो हैं, उनमें से या तो वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या उनकी रूट्स पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, पाकिस्तान एक प्रकार से हब सेंटर है टेररिज्म का। यहाँ पर टेररिज्म की नर्सरी, इनको पाला जाता, पोसा जाता है, इनको फाइनेंस किया जाता है और फिर दूसरे देशों में भेजा जाता है। और सच्चाई ये भी है, वही जो सांप इन्होंने पाले थे अब इनको भी काटने लगे। अब मैं ये बताऊंगा कि टीटीपी पैदा पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान के मदरसा में ये तैयार हुए और आज ये इनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। वो क्यों लड़ रहे हैं? सच्चाई यह है कि जब 15 अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान आया था तो पाकिस्तान में घी के दिए जलाए गए थे। उनको लगता था कि अफगानिस्तान में अब तालिबान आ गया, उनको स्ट्रेटेजी डेप्थ मिलेगी जो पाकिस्तान में नहीं है। मगर भारत को यह पता था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ी फॉल्ट लाइंस है, इनकी दोस्ती बरकरार रह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान डूरन लाइन को नहीं मानता और ये जो पश्तून है दोनों तरफ, ये अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो सच्चाई ये है कि जो अभी हो रहा है उसका मैं ये नमूना दूंगा। आज पाकिस्तान में क्या, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, सिविल वार की तरफ जाते जा रहे हैं। अगर आप देखें कि क्या हो रहा है, टीटीपी क्या कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, इनको जितनी हालात से इनकी कैजुअलिटी हुई है, इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, ये तो सबको पता है। यही नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनको एक प्रकार बहुत ज्यादा नुकसान दे रही है बलूचिस्तान में। बीएलए और टीटीपी का एक ऑपरेशनल संबंध भी है और गठन भी है। ये सच्चाई है, दोनों मिलके ये पाकिस्तान की फौज को बैकफुट पे डालते हैं। और ये टीटीपी के पास ये वो वेपन है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया था। M4 कार्बाइन भी है इनके पास, एक प्रकार से आधुनिक जो LMG और MMG भी हैं। तो ये सच्चाई है, वेल इक्विप्ड है पाकिस्तान बैकफुट पे। अब आती है तालिबान की बात। जो तालिबान की लड़ाकू हैं वो गुरिल्ला वारफेयर में एक प्रकार से माहिर हैं। वहां पर सोवियत यूनियन आया था, वो दुम भगा के पीछे जाना पड़ा। फिर अमेरिकन आए, वो रात के अंधेरे में अफगानिस्तान से गए। तो उनको कोई जीत नहीं सकता अफगानिस्तान की टेरिटरी जो कि केव्स हैं वहां पर। मैं इसी पर जरा मुत्ताकी का एक बयान था, उसी पर मुजाहिद भाई से पूछ लेता हूं। मुजाहिद भाई, आमिर मुत्ताकी का एक बयान आया था और वो बयान बड़ा चला था, उस दौरान वो भारत में थे। पहला तो ये भी जोड़ दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान को तकलीफ है, मुत्ताकी भारत में है? और मुत्ताकी ने जो बयान दिया, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं, क्रिस्प, जैसा आपने कहा था, उन्होंने कहा था कि हमने रूस को भगाया, अमेरिका को बेइज्जत किया, तो दूसरा कोई ये सोचे ना कि अफगानों पर कंट्रोल कर सकता है। कैसे सुनते, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बयान देने में कोई खर्चा नहीं आता है, सीधी सी बात है। बयान कुछ भी कहीं भी दिया जा सकता है किसी की मर्जी के मुताबिक। इतने बयान 61 बार ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने 7 तैयारे गिराए, तो उसका कोई असर हुआ इंडिया में? बयान तो कोई भी दे सकता ना मेरे भाई। तो ऐसा ही बयान उन्होंने ट्रंप को दिया। बहुत पता नहीं होता सुबह क्या बोल रहे हैं, दोपहर क्या बोल रहे हैं, शाम क्या बोल रहे हैं। झूठ के पुलंदे हैं। ये आपका मौकफ है कि उसको पता होता है, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। बयान कोई हैसियत नहीं रखता। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एविडेंस चीजें, एविडेंस एकदम सही बोल रहे हैं। मानने को तैयार हूँ। क्या आपको लगता है कि डूरन लाइन का जो मसला, जो 1893 में अब्दुल रहमान खान जो अफगानिस्तान के रूलर थे, उधर सर डूरन, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में लाइन खींची गई थी, जो अब बंटवारे के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हो गई, ये मसला असल मसला है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में? अब नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये असल मसला है पाकिस्तान। जो फिजिकली जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये कोई मसला नहीं है। इस लाइन के लोग आर पार आते जाते हैं, तो लाइन कैसे मसला है? लोकल लोगों की रिश्तेदारियां हैं, लोग आते हैं, उधर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, चीजें लेकर आते हैं। तो ये वो मसाइल ऐसे नहीं है। ये मुल्कों के दरमियान हद का तनाजा है। जैसे LOC बना दी जाती है, ये उस दौर की एक LOC है जो बनी हुई है। दोनों
अतराफ जानते हैं कि इससे आगे उनकी है, इससे आगे उनकी है। एक सियासी तौर पर तनाजा बनाए रखना दुनिया पर वो जरूरी भी होता है, कुछ चीजें हमारी समझ से बाला भी होती हैं मेरे भाई। आपको आपको ये नहीं लगता कि अफगानिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता है कि वो डूरन लाइन को एक्सेप्टेंस नहीं देता? वो कहता है कि NWFP का एरिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का एरिया, वो क्योंकि वहां पख्तून रहते हैं और फैमिलियां बढ़ गई हैं, वो उसका है। मेरी बात सुने, इस तरह नहीं है। दोनों तरफ आज से फैमिलीज नहीं रहती, अरसे दराज से रहती हैं। तो ये नस्लों से चलते आ रहे हैं, ये नस्लों से एक दूसरे को मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं। अब ये मामला हुकूमतों के दरमियान है, इस चीज को समझे, पब्लिक के दरमियान नहीं है। हाँ। तो अगर वो तस्लीम नहीं करते, तो दोनों तरफ चौकियां कैसे बनी हुई हैं मेरे भाई? फिजिकल देखें ना आप। ये लड़ाई भी तो अभी जब पाकिस्तान ने उनकी चौकियों पे कब्जा किया तो वो ड्यूरेट लाइन से क्रॉस करके किया। तो ठीक है, उन्होंने भी मेरे तो ये भाई बोला कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी आर्मी के लोग मार दिए, हालांकि पाकिस्तान ने 23 की नफरी एक्सेप्ट की थी। मुझे थोड़ा इस पर सवाल होता है कि पाकिस्तान कहीं बेहतर प्रोफेशनल फोर्स है इक्विपमेंट के साथ, इतनी बड़ी चोट 23 की नफरी भी दे पाना। भारत का जो गलवान में चाइना के साथ क्लैश हुआ था, उसमें भी भारत और चाइना की तरफ से तो नंबर ही आज तक नहीं आया, लेकिन भारत ने 20 की नफरी मानी थी। ये बड़ी नहीं होती है एक आर्मी के लिए कि अफगानिस्तान इतनी चोट दे जाए? अब आपने भारत और चाइना की बात की, तो वहां असला इस्तेमाल नहीं होता, आप जानते हैं। एग्जैक्टली नहीं होता वहां पे। देखिए कितना बड़ा फर्क है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप दो चीजों को नहीं कंपेयर होता कर रहे हैं। मैं मानता हूं वहां पर नहीं होता, भारत और चीन के बीच में बंदूकें नीचे रहती हैं, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान तो आपसे कहीं कमतर है भाई। इसके बावजूद मैंने कहा 20-25 साल से अटैक, इससे बड़े बड़े झीले हैं हमने तो अपने बच्चों को स्कूल में अपने बच्चों की किलिंग्स भी झीली। हमने इससे बड़े बड़े अटैक झीले हैं मेरे भाई। ये बात नहीं है अटैक हो जाना। अटैक दुनिया में कहीं क्या जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में ट्विन टावर में अटैक नहीं हुआ? क्या यूके में अटैक नहीं हुआ? क्या ताज अटैक हो जाना इज नॉट, उसको ट्रेस करना काम होता है मेरे भाई। बात यह है कि चीजों को आप उस तरह ले जो ग्राउंड रियलिटीज हो। ये जो एक हॉल में रह के बातें करके आप नहीं, आपकी बातें नहीं है मुजाहिद भाई। बातें ये हैं जाफरी भाई कि न्यूयॉर्क आपने कहा कि ट्विन टावर पर अटैक हुआ, ट्रेस एबटाबाद में हुआ। भारत में अटैक हुए, ट्रेस आपका मुरीदके में हो रहा है, बहावलपुर में हो रहा है, कई जगह हो रहा है पाकिस्तान में। तो क्या पाकिस्तान की जो पब्लिक है एज ए जर्नलिस्ट, वो थक नहीं गई है इन चीजों से कि कब तक वर्ल्ड को सप्लाई करते रहेंगे टेररिस्ट? मेरा पहला आप जवाब ये दें कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी था? नहीं, कहीं भी था, बचा के तो 10 साल आपने ही रखा था। मेरी बातों को एविडेंस बेस्ड बात करें। हाफिज सईद तो पाकिस्तानी है ना? एक मिनट ना, इससे आगे भी चलते हैं। दाऊद इब्राहिम भी तो इंडियन है ना? तो उसको भी आपने पाल रखा है। तो वही पाकिस्तान अपनी पब्लिक को रोटी खिलाने की जगह अगर टेररिस्ट को पालता रहेगा तो आप लोगों को दिक्कत तो होगी। आपने ये बहुत प्रॉब्लम है। और जिनके नाम आप ले रहे हैं उन्हें यूएन की सुनिए तो यूएन की लिस्ट इनको डेजिग्नेट करती है। ये लोग आपके यहाँ मिलते हैं। और नहीं, मैं ये बात बोल रहा हूं कि अभी आपके अफसर मरे, अभी आपके पाकिस्तान आर्मी के लोग मरे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं यहां ताली पीट रहा हूं। मुझे बहुत खराब इस बात पे लग रहा है कि एक आर्मी जो प्रोफेशनल है, उसका फील्ड मार्शल डब्बा अटैची खोलकर अगर ये दिखा रहा है कि मेरे पास ये है साहब, माल ले लो, तो उसके सिपाही क्या कर रहे होंगे? वो इसी तरीके से मार खाएंगे जैसे ड्यूरन लाइन पे है या बलूचिस्तान में है। क्या पाकिस्तान एज ए होल इन सब चीजों को फितना उल हिंदुस्तान कह के झाड़ देता है? आप जवाब देने देंगे तो मैं बोलूंगा, अगर आपने डिस्टर्ब करना है नहीं, तो मैं नहीं आपने कहा ना कि मैं क्रिस्प नहीं बोल पा रहा, तो मैंने कहा पूरा क्रिस्प ही कर देता हूं। फिर बोल रहे हैं, मैंने कहा अगर आप मुझे जवाब चलिए देने बोलिए देंगे बोलिए तो मैं बोलिए बोलिए आपका बोलिए जवाब दूंगा। बोलिए। आप तुलना करने लगे कि वो लादेन कहाँ का था, लेकिन था तो न्यूयॉर्क का बॉम्बर, मिला आपके घर में।
हाफिज सईद आपने बैठा रखा है, बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर जो IC 814 का सबसे बड़ा गुनाहगार था, उसे आप पाल रहे हैं। एक नहीं, बहुत सारी लिस्ट है। जब आप इन टेररिस्ट को ही खिलाते रहेंगे तो पब्लिक कहां से खाना खाएगी? अब मैं जवाब दूंगा जी आपको, अब दीजिए, जनाब अब को दीजिए, अगर- अब दीजिए। मैंने अपने फैक्ट रख दिए, मेरी पहले मैंने पब्लिक भी सुन जनाब लेगी और पाकिस्तान की भी। पहले मैंने जनाब से पूछा था कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी था, तो आपने घुमाकर अब क्वेश्चंस को दूसरी तरफ को कर दिया। उनके भी जवाब देता हूं बारी बारी, ऐसा नहीं है कि उनके जवाब नहीं दूंगा। अर्ज ये है कि किसी क्रिमिनल का किसी मुल्क में जाके चले जाना उस मुल्क का कसूर नहीं हुआ करता। क्या बात कर रहे हैं साहब? 10 साल से अमेरिका ढूंढ रहा था। आप जर्नलिस्ट हैं, पूरी रिपोर्ट है इस वक्त। आप जाइए US की रिपोर्ट चेक कीजिए। वो पिछले 3 साल से ओसामा को ट्रैक कर रहे थे, उसके ट्रेसेस अहमदाबाद में मिल रहे थे। ऐसे ही नहीं आ जाते हैं मेरीन कमांडोज और उड़ा के चले जाते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं मुजाहिद सर? आप उससे सीनियर है मेरे ख्याल से। मैं जवाब दूं आपको? हाँ जी दीजिए। कि जनाब इतना इंतजार नहीं करते कि जवाब मुकम्मल हो जाए। क्योंकि आप गलत बोलते हैं तो मुझे गलती आगे नहीं ले जानी है। मुझे आपकी कहानियों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देना है सर। सच भाई मैं कहानी सुना रहा हूं, जो बात आप करते हैं मैं उसी पे एविडेंस बेस बात करता हूं। अभी आपने उसामा बिन लादेन की में भी चलिए, गलत आप बात- ओसामा पर भी बताइए, हाफिज सईद पर, दाऊद इब्राहिम जिसे आपने दामाद बना रखा है उस पर भी, और आप मसूद अजहर पर भी बताइए क्या है ये पूरी टेररिस्टों की जमात आपके यहां क्या कर रही है? बहावलपुर को बनाने के लिए 12-13 करोड़ रुपए आप देते हैं। चलिए गो अहेड, मैं सुनूंगा और इंडिया में सब सुनेंगे जितने लोगों तक बात जा रही है। बहुत शुक्रिया, हौसले से सुनिएगा। देखिए, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, इसका आपने कोई एविडेंस नहीं दिया सिवाय इसके कि आपके मीडिया पे तो खैर लाहौर में समंदर भी है। आपने नाम लिया था दाऊद इब्राहिम का, मैंने नहीं। आपने कहा दाऊद इब्राहिम कौन है? वो आपने, वो कराची के क्लिफ्टन में बैठा है, कहीं भी बैठा है, आपने लिया है। जावेद मियांदाद की से उसकी जो रिश्तेदारी हुई है मैंने नहीं करवाई है, आपके लोग थे, उसकी भी तस्वीरें आई हैं। भाई सबर तो कर लिया करें। मैंने कहा आप, मैं एविडेंस देना शुरू करता हूं तो आप भड़क जाते हैं। मैं भड़क नहीं रहा हूं। मैंने कहा, आपने मुझ पे कहा कि दाऊद इब्राहिम कहां का है, नाम तो आप लाए उसका। खैर आप बताइए। मेरी अर्जी नहीं समझ रहे। मैंने ये कहा किसी क्रिमिनल का किसी मुल्क में पैदा होना उस मुल्क का कसूर नहीं है। किसी क्रिमिनल का किसी दूसरे मुल्क में घुस जाना उस मुल्क का कसूर नहीं है। आप कानून के मुताबिक उसको देखें। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, इसका एविडेंस है आपके पास। मुजाहिद भाई एक रिक्वेस्ट है, मुजाहिद भाई एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट छोटी सी। क्या ओसामा एक क्रिमिनल है मामूली? क्या दाऊद इब्राहिम मामूली क्रिमिनल है? क्या हाफिज सईद मामूली क्रिमिनल है? क्या मसूद अजहर मामूली है? ये क्रिमिनल है क्या? छोटे मोटे गुंडे लाहौर की गलियों वाले? नहीं, गुंडा 3,500 लोग मारे गए थे ट्विन टावर में। कितने मारे गए मुंबई में आपको पता होगा। हाफिज सईद ने कितनों को कत्ल किया आपको पता होगा। मसूद अजहर ने कितनों को कत्ल किया आपको पता होगा। मैं वेस्ट नहीं करना चाहता टाइम। मैं मेजर जनरल AK सिवाज का रुख करूंगा क्योंकि सर आप बहुत सेलेक्टिव हैं, ये आप खुद ही देख लीजिए। मेजर जनरल AK सिवाज बिना किसी प्रेजुडिस के इन्होंने दाऊद इब्राहिम का नाम ले लिया, इन्होंने बाकियों का नाम ले लिया। ये सभी लोग वो हैं, मसूद अजहर, हाफिज सईद, जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में आते हैं। मैंने नहीं किया है, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में आते हैं सारे के सारे। इन्हें पाकिस्तान अपने पास रखता है। चलिए दाऊद कहाँ है, किनारे कर देते हैं। हाफिज सईद तो खुलेआम घूम रहा है, मसूद अजहर वहां खुलेआम घूम रहा है, ओसामा वहीं मारा गया। पाकिस्तान अगर इन्हीं को पालने में अपना पैसा खर्च करेगा तो उसकी पब्लिक तो आटे के लिए दौड़ेगी ही दौड़ेगी। हाँ बिल्कुल। देखो सच्चाई यह है कि राजीव, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ही रूल करते हैं। देखो पाकिस्तान के जो 78 साल का जो पीरियड है, इसमें आधी टाइम पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट रूल किया है। और अगर उसने डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं रही वहां। चीज ही नहीं।
वहां पर असली पावर जो है इस्लामाबाद से नहीं, रावलपिंडी से होती है। और पाकिस्तान की जो आईएसआई है, जो आर्मी का मुखड़ा है, वो इन आतंकवादियों को पालती है, इनको खिलाती है, पिलाती है, इनको ट्रेन करती है और दूसरे देशों में भेजती है। अब ये टीटीपी तो इनको इसलिए काट रहा है कि इनका बनाया हुआ था। अब दुख की बात ये है कि ये बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि भाई हम तो आतंकवाद के विक्टिम हैं। आप विक्टिम तो है, पर आपने तो क्रिएट किया है, आसमान से तो गिरा नहीं। और अब ये बार बार कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट, ये टेररिस्ट। वो ओसामा बिन लैडन मिला कहा था, वो तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान जिस अमेरिका से हेल्प ले रहा था उसका ही मूर्ख बना रहा था। $33 बिलियन ले लिया इन्होंने, और वही पैसा ये तालिबान को देते रहे जो कि अमेरिका के साथ लड़ रहे थे। ये देखो, और इन्होंने अमेरिका को बेसी दे रखी थी आपके बलूचिस्तान में। जब अल जवारी को, अल कायदा के लीडर को मारा गया था काबुल में, वो ड्रोन कहां से उड़ के गए थे? वो उड़ के गए थे पाकिस्तान से। तो सच्चाई है, पाकिस्तान को अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने वार्निंग दी है कि हमने 2022 में आपको ग्रे लिस्ट से निकाला था, हम आपको दोबारा डाल सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में, क्योंकि वहां पर पैसा इकट्ठा किया जाता है आतंकवादियों के लिए। वो उनको रॉबिन हुड मारते हैं। जमाते उल दावा फलाए इंसानियत फाउंडेशन, जिसको ये कहते हैं कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ही, वो एक प्रकार से ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और टेररिस्ट के लिए नहीं, वो एक एक प्रकार सवाल से सर, फंडिंग करते हैं। एक चीज बताइए, क्या पाकिस्तान विक्टिम है टेरर का, या फिर पाकिस्तान में अब हुक्मरान मजबूर हो गए हैं इन लोगों के साथ चलने के लिए, क्योंकि वो इनका खिलाफत नहीं कर पा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान इन फ्रिंज एलिमेंट्स को किनारे नहीं कर पाया, जिन्हें वो नॉन स्टेट एक्टर ज्यादातर कहता है? मैं ये कहता हूं राजीव, ये अभी भी नहीं समझ रहे हैं। अगर ये समझ जाएं, ये कहें कि भाई आतंकवादी आतंकवादी है, वो किसी का प्यारा नहीं, तो फिर भी बात बने। ये अभी भी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, मैंने तो ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल में, तो अभी भी कम से कम 5 से 6 हजार इन्होंने लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट बिठा रखे पीओके में और लॉन्च पैड में, भारत की तरफ पुश करने के लिए। एक तरफ ये कहते हैं हम आतंक टेररिस्ट के और टीटीपी के विक्टिम हैं, आतंकवाद के विक्टिम है, ऊपर से ये आतंकवादी भारत में भेजते हैं, ईरान में भेजते हैं, अफगानिस्तान में भेजते हैं। तो ये डबल चेहरा नहीं चलेगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने ही ये पैदा किए हैं। पर दुख की एक और बात है, आज पाकिस्तान के ये आतंकवादी जो पैदा किए थे टीटीपी, ये इनके हाथ से निकल लिया है। आज इनका सबसे बड़ा दुश्मन टीटीपी बन गया है। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान अभी भी नहीं संभल रहा, पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों को पाल रहा है, और इसीलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको बोला है हम दोबारा ग्रे लिस्ट में डालेंगे। ये इनके हीरो कौन है? इनके हीरो मसूद अजहर है, उनके एक प्रकार से हीरो हाफिज सईद हैं, इनके ये तो हीरो हैं। अब आपने कहा कि इन्होंने अब रैली करनी थी, क्यों नहीं कर रहे? इनको पता है, ये कह रहे हैं कि आप ये घूम नहीं रहे हैं, ये चूहे की तरह बिल में छुपे हुए हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, फौज है अभी। भारत जो है यहां पर ऑपरेशन त्रिशूल कर रहा है कि कब मिसाइल जाके हाफिज सईद मसूद अजहर को लग जाए उनको नहीं मालूम। तो डर और खौफ पैदा हो गया आज आतंकवादियों के घरों में पाकिस्तान में। अब बात आती है, ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे तो लोग वहां से जाते हैं। अरे भाई, वो डूरल लाइन को नहीं मानते, आप उसकी फेंसिंग कर रहे हैं। वो फेंसिंग को तोड़ दी उन्होंने, और कई जगह जहां फेंसिंग तोड़ दी, कई जगह आपने कही है। तो सच्चाई यह है कि अगर आप अफगानिस्तान से पंगा लेंगे, तो उसके जो लड़ाकू हैं वो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत माहिर हैं। वो आपकी पोस्टें ले रही हैं, 18 पोस्टें आप वापस नहीं ले सकते। आपकी एयर पार मैं मानता हूं ज्यादा है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, मगर उसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, उसकी को दोबारा जाके हमला करेंगे अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान के जो तालिबान के लड़ाकू हैं वो आपकी जितनी भी पोस्टें हैं डूरल लाइन पे उनको पकड़ लेंगे, क्योंकि वो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत ही काबिल हैं। और पाकिस्तान की फौज का मोराल बहुत डाउन है, वो पोस्टों को छोड़ के भाग रहे हैं। वो पीछे से टीटीपी हमला, आगे से तालिबान हमला, तो जाए कहां? तो ये सच्चाई पाकिस्तान को अभी भी समझ आनी चाहिए
कि भाई आतंकवाद किसी का सगा नहीं है, आतंकवादी आतंकवादी है, ठीक है, इसको गुड और बैड ठीक है, टेररिस्ट में फर्क करना बंद करे। मैं ठीक ये है। कहता हूं लास्ट में राजीव, हाँ। मैंने कहा जो बोया पेड़ बबूर का तो आम कहां से हो, तो इनको समझना चाहिए भैया ये टीटीपी हमने नहीं पैदा की, आसमान से नहीं गिरे, अफगानिस्तान के तालिबान ने पैदा नहीं की, ये आपके मदरसा में पैदा हुए थे, आज आपको ये काट रहे हैं। राजीव ठीक है, मुजाहिद भाई से मैं रुक कर लेता हूं। मुजाहिद भाई, पाकिस्तान एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर बना है, ये हम सभी जानते हैं, हिस्ट्री कहती है 1947 के पहले जो मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट था, क्योंकि इंडियन वर्जन को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे और इस्लाम के लिए, इस्लाम के मानने वालों के लिए उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी थी। अब पाकिस्तान अलग हो चुका है, हमारे बीच में कई वॉर भी हो चुके हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है अच्छी तरीके से। पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है वो इस बात को बेहतर समझता है कि उसकी जो फोर्सेस हैं, जो उसकी आर्मी है, उसका रुख हिंदुस्तान की तरफ हो, तभी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना काम कर पाएंगे। क्या ये बीएलए का या बलूचिस्तान में महाज खुलना, क्या ये अफगानिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ को ख़त्म करना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन की वजह तो नहीं है, क्योंकि उसे अपनी फोर्स इधर उधर करनी पड़ेगी तो वो अपने रिवायती दुश्मन की तरफ ध्यान नहीं देगा? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, जी आ रही, जी आ रही, एकदम साफ आ रही है सर। अच्छा, अर्ज ये है कि पाकिस्तान के लिए किसी तरह की कोई ऐसी टेंशन नहीं है जो जिस तरह की आप सोच रहे हैं। आप चीजों को बहुत बाहर बैठ के ना, बहुत एक वो मेरे पास उर्दू का मुहावरा है, प्लीज इजाजत दें तो मैं बोल लूं, एकदम एकदम शान में समझिएगा कि एक अहमको की जन्नत होती है, उसमें अगर आदमी रहे ना तो बहुत नुकसान होता है, जैसा कि नुकसान आपके मुल्क को उठाना पड़ा है। और ये पाकिस्तान में होगी मेरे ख्याल से, इस्लामाबाद के आसपास। देखिए, आप सुनते नहीं है, आपके साथ प्रॉब्लम यही है। अरे आपके सर, साथ आप प्रॉब्लम आप ऐसे अच्छा जर्नलिस्ट होता है ना, वो चलिए सवाल करने चलिए के सर, बाद चलिए, खामोश सॉरी होता सॉरी है सॉरी, भाई। क्षमा चाहता हूँ, माफी होता चाहता हूँ, बोले जर्नलिस्ट होता है, वो सवाल के बाद खामोश रहता है मेरे भाई, बोले जवाब देता है। सर बोले सर, प्लीज बोले, प्लीज बोले। अच्छा, अर्थ ये है कि वो अगर उसमें रहे ना आदमी, हाँ। तो उसमें नुकसान होता है। इंडिया ने, मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूं, इसमें रहकर अपना नुकसान कराया है बिला वजह की। इसी तरह की एक और आप चीज क्रिएट कर रहे हैं अपने मीडिया में बैठ के, अफगान, उन बेचारे अफगानों को आप मार पड़वाएंगे। अब आप ये चाहते हैं, मैं समझता हूं कि आप ये चाहते हैं कि हमें तो पड़ गई, अब उनको भी जो है ना पाकिस्तानी कुछ छितर मारे। सिंपल बात इतनी सी है जो मुझे समझ आ रही है। नहीं, क्या क्या आपको लगता है कि मुत्ताकी ने जो भाई बातें कोई बोली? टेंशन नहीं है, आप पाकिस्तान आर्मी को जानते नहीं है, या तो या आपको अंदाजा नहीं है कि नहीं, मैं वहां पे जानता जो हूं, मैं जानता हूं, आपका फील्ड मार्शल अटैची खोलकर सामान बेचने के लिए वॉशिंगटन जाता है। मेरा भाई, मेरा फील्ड मार्शल को लंच पे बुलाता है ट्रंप, जो कि वो मोदी साहब का क्लोज फ्रेंड है, ऑनर देता है, जिसको मोदी साहब कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। मैंने नहीं कहा मेरे भाई, याद रखिएगा। नहीं नहीं, ठीक है नहीं, मैं ना? आर्मी की तो बात कर रहा था, आप तो सीधे प्राइम मिनिस्टर पर आ जाते हैं। मैं फील्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात कर रहा हूं कि नहीं, आपको देखिए देखिए, लेट्स टॉक सेंस नाउ, लेट्स टॉक सेंस, थोड़ा सा क्लियर बात कर लेते हैं। बात यह है कि अगर आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही अगर ये दिखाने का काम करने लगेंगे तो सिपाही जो नीचे बैठा है वो क्या करेगा? क्योंकि ये काम उनका नहीं है, मुझे पता है, ये काम किसी और का होता ज्यादा बेहतर हो सकता है। मैं भारत में हूं तो गलत सोच रहा हूं, लेकिन क्या आपको भी नहीं लगता कि इस तरीके से बिकॉज ही इज यूएस प्रेसिडेंट तो दिखाने लगे? क्या आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऐसा करते हुए देखा कभी? मुजाहिद भाई, आपकी खामोशी से क्या समझूं? गलत किया उन्होंने? चलिए कोई बात नहीं, मैं आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, वो मैं उनको दिखा रहा था, वॉशिंगटन गए हुए थे कुछ रेयर मेटल सेल करने के लिए,
और वो बिके भी, लेकिन कितने बिके ये नहीं पता। लेकिन अभी आएंगे मुजाहिद भाई मेरे साथ, तो उनसे बात करते हैं। मेजर जनरल AK सिवाज, एक आर्मी का सबसे बड़ा ऑफिसर, फील्ड मार्शल की रैंक के लिए सैम बहादुर से बेहतर मुझे कोई आसपास दिखता नहीं है। ये वो रैंक है जो रैंक एक डिसेंसी डिमांड करती है। क्या वो जो तस्वीर खींचकर दुनिया भर में भेजी गई, क्या वो आसिम मुनीर के स्टेचर को डिमांड करती थी? मैं तो पहले ये कहता हूँ राजीव, वो कहते रहे कि ये तो हार के भी जश्न मना रहे। एक पाकिस्तान की फौज जो कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मार खाई, घुटनों पे आ गई, 4 दिनों में गिड़गिड़ा के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को रिक्वेस्ट की है और इसीलिए सीज फायर हुआ। उसी का एक प्रकार आर्मी का जो चीफ है उसको आप फील्ड मार्शल बनाते हो। ये बड़ी दुख की बात है कि एक हारा हुआ जवारी को आप वो पदवी दे रहे। और सच्चाई है, ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की इतिहास, भाई पाकिस्तान का इतिहास तो हमें बड़ी अच्छी तरीके याद है। 1971 में 93 हजारों ने हमारे सामने एक पर हथियार डाले थे और उनको याद रहना चाहिए। और फिर भी फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था और उनके सभी के कैंपों में जाके खुद मिले थे। और ये भी याद रखना चाहिए, मैं कारगिल की लड़ाई में कमांड कर रहा था वहां पर यूनिट, तो मुझे अभी तक याद है कि पाकिस्तान ने अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था कि वो हमारे हैं ही नहीं, वो टेररिस्ट है। कैसा देश है कि अपने ही जवानों को हमने उनको सल्यूट किया, जो डेड बॉडी होती है उनका अंतिम संस्कार किया उनकी रीति रिवाज के साथ। मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि अपने जवान जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी उसको भी नाम छोड़ देता है। तो ये जो आप बता रहे, आसिम मुनीर गया था क्योंकि डॉलर के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, पाकिस्तान टूटने के कगार पे। वो कहते हैं कि साहब हम क्रिप्टो करेंसी भी आपसे करेंगे व्यापार, हमारे पास ये कोई जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इसको भी आप आके एक्सप्लोर कर देना, ये पासनी जो आइलैंड है वो भी हम आपको दे देंगे, बलूचिस्तान में हम आपको भेज देंगे। इनको मौका मिलना चाहिए था, इनको मौका मिल गया। इनको ये नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप जो सुबह बोलते हैं शाम भूल जाते हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने बोला था पाकिस्तान के बारे में कि इन्होंने 33 बिलियन डॉलर है उनको जो सारा पैसा हमसे लिया, डबल गेम खेली और उन्होंने इसको मना कर दिया था, इनको जो ट्रेनिंग फंड मिलता था हर साल। तो यह सच्चाई, इनको ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि अब भारत और अमेरिका के रिलेशन हो सकता है उसमें थोड़ी खटास आई हो, मगर वो पटड़ी पे आए। मेरे ख्याल से मुजाहिद जाफरी जुड़ गए, हमारे साथ जुड़ गए। मैं जरा सा उनको ले लूं, ये ठीक नहीं होगा, अब ये भी जुड़ गए। मुजाहिद भाई, जो स्टेचर है आसिम मुनीर साहब का, उनका वो क्या स्टेचर इस तस्वीर से सही रिफ्लेक्ट हुआ है? एज ए जर्नलिस्ट आप लोग को लगा वो ठीक थी फोटो जो पूरे वर्ल्ड में वायरल हुई? की बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ जुड़ा नहीं हुआ था, मुझे अंदाजा नहीं हो सका क्या गुफ्तगू हो रही है। नहीं, मैंने यही वाला सवाल पूछा था, उसी पर ही उनसे फिर AK सिवाज साहब से बात करने लगा था। जो उन्हें ट्रीटमेंट दी गई है यूएस में, नहीं, वो ट्रीटमेंट नहीं, वो जो एक फील्ड मार्शल रैंक की जो एक स्टेटस होता है, हम सैम मानेकशॉ को जानते हैं यहाँ पर, वो जाकर अगर खुद एक अमेरिकी प्रेसिडेंट को चीजें खोल कर दिखा रहे हैं, ये क्या आपको लगा ठीक है, या ये इसमें जबरदस्ती क्योंकि मैं इंडिया से हूं इसलिए सवाल उठा रहा हूं, ये इसमें कोई खास बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं? छोड़ के आप मालदीव से भी हो, जर्नलिस्ट का काम ही सवाल उठाना है, तो वो कहीं से भी हो, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जहां से भी हैं आप सवाल उठा रहे हैं, ये उठाने चाहिए। बात यह है कि जब आप किसी फाते को घर पे खाने पे बुलाते हैं बतौर मोअज़्ज़ज़ मेहमान, तो वो हमारे यहाँ अखलाकियात हैं, कुछ तकाजे हैं कि जब मेहमान को इज्जत दी जाती है तो वो भी कुछ लेकर जाता है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, लेकिन हमें जो जानकारी आ रही थी वो जानकारी ये आ रही थी कि वो जो अमेरिका जिन रेयर मेटल्स में इंटरेस्टेड था वो उन्हें दिखाए गए थे, और उस पोस्ट में कोट भी यही था, गिफ्ट देने की बात नहीं थी, उस पोस्ट में कोट भी यही था। अब हो सकता है कि आपको कुछ और पता चला। नहीं मेरे भाई, इसका भी जवाब ले लें। देखिए, ये तमाम तर जो आप ये वाली गुफ्तगू कर रहे हैं, ये शकूक व शुबहात पर मुश्तमिल है, इसमें अभी कोई एविडेंस नहीं आया है। अच्छा, स्ट्रेट बात करें जर्नलिस्ट, सुन ले पहले पूरी बात सुन ले। आप लोग कभी कहते हैं कि अमेरिका को दे रहे हैं, आप कभी कहते हैं कि चाइना के साथ इन्होंने डील कर ली है। ये दोनों मुल्क आपस में दुश्मन है,
एक दूसरे की इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं रखते कि किसके साथ डील हो रही है। इतने बड़े दो मुल्क है मेरे भाई, इनकी इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो तो एक दूसरे को लिंक करते हैं कि ये उनको दे दिए या उनको दे दिए। सो अगर डील भी हो रही है तो कोई भी गवर्नमेंट किसी तरह की भी डील कहीं भी करती है तो वो अपने इंटरेस्ट में करती है, क्योंकि अगर वो गरीब गवर्नमेंट है तो उसे पैसे चाहिए होंगे, वो पैसे लेती है, वो अपनी प्रोडक्ट बेच के। चाइना दुनिया भर से जाके खाम माल लेता है उनसे, तो वो पैसे लेकर आपको नहीं देते हैं लगता ना कि मेरे वो भाई। बलूचिस्तान की है, वो सारा का सारा जो पाकिस्तान बेच रहा है, जैसा बलूचिस्तान के लोगों का कहना है? सर बलूचिस्तान कहां पर वाकया है? बलूचिस्तान तो सबसे पहले आजाद हुआ था 11 अगस्त 1947 को, फिर 14 को पाकिस्तान, 15 को भारत। मौलवियों वाला काम ना करें, जैसे मौलवी और पंडित करते हैं ना, उनसे सीधा सवाल पूछे ना, वो घुमा देते हैं। एकदम सीधा वो सवाल, बात बलूचिस्तान आपकी जमीन नहीं है, ये पाकिस्तान क्यों नहीं मानता? बलूचिस्तान कहाँ पे है आज? नक्शे में बलूचिस्तान पे आपका अवैध इलीगल कब्जा है, पाक ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है, ये पाकिस्तान कब मानेगा? फिर वही बात आपने करेंगे। फिर मैं 1.5 आपको करोड़ ऐसे लोगों जवाब को दूंगा। वहां पर बलूचिस्तान दबा के में रखा अपनी है, कंपनी है। बलूचिस्तान को सुने, लूट कर बलूचिस्तान सुने, की चीजें आप बेच रहे हैं, जवाब और फिर सुने, आप कहते हैं जवाब सुने। क्योंकि जैसे आपने पीओके पूरा कश्मीर कब्जे में कर रखा है, वही आपने बलूचिस्तान में किया है। दरअसल 5 टुकड़े पाकिस्तान का इंतजार कर रहे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, NWFP और उसके बाद पीओके जो भारत का है, बचेगा ईस्ट पंजाब। क्या करेंगे वहां पर? खैर, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक श्रीवास्तव आपका और मुजाहिर जाफरी आपका भी वक्त निकालने के लिए, बहुत बेहतर तरीके से आपने जवाब दिए। पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े आप।